नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक तक। मैं विशाल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें पब्लिक तक पर। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि को लेकर एक नया फैसला सुनाया है। आज आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि मानहानि को अपराध मुक्त करने का समय आ गया है। यह टिप्पणी आपराधिक मानहानि कानून के बढ़ते इस्तेमाल का सर्वोच्च न्यायालय की चिंता को दर्शाती है और इस प्रश्न को फिर से उठाती है कि क्या किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि को अपराध माना जा सकता है। आइए आगे जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने निजी व्यक्तियों और राजनीतिक दलों द्वारा बदला लेने के लिए आपराधिक मानहानि कानून के बढ़ते उपयोग पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है तथा अपमान को अपराध मुक्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश ने सोमवार को टिप्पणी की, मुझे लगता है कि इसे अपराध मुक्त करने का समय आ गया है। एक दशक से भी कम समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि यह प्रतिष्ठा की रक्षा करता है जो जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में यह निष्कर्ष निकाला था कि आपराधिक मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध था। सोमवार को न्यायमूर्ति सुंदरेश की एक मात्र टिप्पणी जो आपराधिक मानहानि कानून के बढ़ते उपयोग पर न्यायालय की चिंता को प्रतिबिंबित करती है, सुब्रमण्यम स्वामी मामले में उठाए गए प्रश्न को फिर से खोलती है कि क्या किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि को अपराध माना जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी सार्वजनिक हित को पूरा नहीं करता। न्यायाधीश ने यह मौखिक टिप्पणी फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और एक पत्रकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए सम्मान को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विभिन्न निजी व्यक्तियों द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायतों के आधार पर निचली अदालतों द्वारा उनके खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने के लिए कई बार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का हवाला दिया। पीठ ने फाउंडेशन की याचिका को राहुल गांधी द्वारा दायर मामले के समूह के साथ संलग्न कर दिया। हाल के महीने में सर्वोच्च न्यायालय की कई पीठों ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन पर रोक लगाई है और इस तरह की टिप्पणियां की है कि इतना भावुक मत होइए, यह अदालत राजनीतिक हिसाब किताब का निपटारा का मंच नहीं है। न्यायमूर्ति सुंदरेश की टिप्पणी इस मुद्दे पर पीठ की टिप्पणियों में नवीनतम है। जनवरी में शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद के महीने में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कथित झड़पों और हिंदुत्व विचारक के वीडी सावरकर पर की गई कथित टिप्पणियों से संबंधित अन्य आपराधिक मानहानि मामलों में अदालती समन के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी थी, जो कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर की गई उनकी शिवलिंग पर बिच्छू वाली टिप्पणी को लेकर दायर की गई थी। अगस्त में शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में मंत्री शिवानंद ए पाटिल द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें भाजपा विधायक बसन गौड़ा आर पाटिल यतनाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा इस टिप्पणी के खिलाफ खारिज कर दिया गया था। अपनी राजनीतिक लड़ाई अदालत से बाहर लड़ें। इमरान प्रतापगढ़ी मामले में अपने मार्च 2025 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक रूप से मानहानिकारक कहे जाने वाले शब्दों या कृतियों का तर्कसंगत दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर मान वाले व्यक्तियों और मानकों से, न ही उन लोगों के मानकों से जो हर प्रतिकूल दृष्टिकोण में खतरा भाव लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक तर्कसंगत व्यक्ति क्लैपहम ऑम्बी बॉम्ब के शीर्ष पर
बैठा व्यक्ति हो। इसी प्रकार देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें पब्लिक तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।